हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। जहां तक कि आपको सूचना कल की वीडियो में ये मिल चुका था कि हम लोग क्या है साइंस का डिस्कशन करेंगे और क्या है साइंस का जो भी थ्योरी वाला पार्ट जाएगा वो जाएगा, उसके बाद आपका एक तरह से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि साइंस जो है मतलब जीएस वाला जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जनरल स्टडी जिसको बोलते हैं समान अध्ययन, उसमें साइंस जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका। क्योंकि 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सिर्फ आपको साइंस में मिलेगा और साइंस का क्वेश्चन बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बन जाता है। तो कल हम क्वेश्चन का एक तरह से क्या है साइंस में अलग अलग क्वेश्चन का डिस्कशन भी किए थे हम लोग। साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है जिसमें क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में हम सबसे पहले आपको फिजिक्स के बारे में बताए थे और फिजिक्स में भी आपको सिलेबस लिखा दिया गया था कि किन चीज़ों का अध्ययन करना है हमको। और उसमें जो पहला टॉपिक है वो आपका क्या है मापन एवं इकाई, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट। तो ये जरूरी क्यों है इसको पहले समझते हैं हम लोग कि मापन और इकाई क्यों जरूरी है। मापन मतलब होता है किसी चीज को मापना और इकाई मतलब होता है कि माप के उन चीजों को क्या है स्पष्ट रूप देना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज को हम लोग मापते हैं, कहने का मतलब है कि हम एक द्रव्यमान को माप रहे हैं। क्या माप रहे हैं? या तो मान लीजिए लंबाई को माप रहे हैं। लंबाई को मापने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, लंबाई को मापने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया। बताइए ये मापन सही है? नहीं है, क्योंकि माप तो लिए हम लोग 2 है, लेकिन क्या है इस मापन का स्पष्ट रूप देने के लिए क्या है कि 2 के बाद कुछ न कुछ आपको एक इकाई के तौर पे लगाना पड़ता है ताकि समझ में आता है कि हमने किसको मापा है। बताइए इसकी अगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा देते हैं तो हमको लगता है मापन किसी छोटी चीज का किया गया है, मतलब लंबाई का। अगर यहाँ पे हम मीटर दे देते हैं तो लगता है कि मापन कोई बड़े लंबाई का किया गया है। और यहाँ पे अगर किलोमीटर दे देते हैं तो लगता है कि मापन और भी उससे ज्यादा एक दूसरे लंबाई का किया गया है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को मापने के लिए, मापने के बाद जो दर्शाया जाता है, दर्शाने में 2 चीज का एक तरह से क्या है भूमिका होता है, जिसमें कि एक तो मात्रा होना चाहिए, मात्रा कहने का मतलब क्या है संख्या होना चाहिए, और एक आपका उसके साथ ही इकाई होना चाहिए। इकाई कहने का मतलब क्या है और इकाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी कि इकाई क्या है। तो इकाई क्या है कि उस चीज को डिनोट करने के लिए आखिर में वो क्या है क्या। जैसे मान लीजिए लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर, सेकेंड, सेंटीमीटर का यूज करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं। क्या है द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है ये इकाई है, मिलीग्राम, किलोग्राम ये सब इकाई है। लेकिन उसके पहले जो नंबर लगा हुआ है वो मात्रा है। मात्रा पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है उस किसी राशि के बारे में या क्वांटिटी के बारे में। इसलिए मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं पूर्ण रूप तभी होगा जब क्या है उसमें मात्रा भी हो और इकाई भी हो। तो समझिए मापन क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज दिनचर्या में जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं उन चीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग को मापन जरूरी है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि हमको दाल घट गया या चावल घट गया या एक तरह से क्या कोई भी चीज मतलब तेल, पानी कुछ भी अगर घट गया तो हम लोग जब सामने वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्या करता है माप के देता है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो अंदाज से देगा तो उसमें मात्रा डिनोट नहीं हो पाएगा कि मात्रा कितना है। तो क्या है माप करके देता है कि 1 केजी है तो 1 केजी का कीमत लेता है वो। अगर वो हाफ केजी है तो हाफ केजी का कीमत लेता है। जैसे कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो कपड़ा खरीदने बोलता है कि 1 मीटर है तो 1 मीटर का कीमत लेता है। कहने का मतलब कि कीमत जो होता है यूनिट के अनुसार डिफाइंड होता है कि आपका यह है यूनिट क्या है, इकाई क्या है। तो अगर हम छोटा कपड़ा ले रहे हैं तो छोटा कीमत लगेगा और बड़ा कपड़ा ले रहे हैं बड़ा कीमत लगेगा। तो आपको लग रहा है कि मापना जो है क्यों ज्यादा जरूरी है। तो मापने के लिए क्या है कि अलग अलग तरीकों का उपयोग किया गया, अलग अलग पद्धति का उपयोग किया गया है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी ग्राम में माप लेते हैं, कभी कभी देखते हैं कि द्रव्यमान को केजी में माप लेते हैं, कभी कभी द्रव्यमान को पाउंड में माप लेते हैं। इसलिए बोलचाल की भाषा में आप सुनते होंगे क्योंकि अलग अलग पद्धतियों से ये सब चीज आया हुआ है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि मापन है क्या। तो मापन जिसको मेजरमेंट बोलते हैं, मतलब कि जो कोई भी चीज मेरे पास जो ज्ञात है, ज्ञात करने मतलब वो हम जानते हैं। जैसे मान लो कि सेब लाने के लिए जा रहे हैं, तो सेब लाने के लिए जाते हैं तो वहां पे एक तराजू होता है। एक तराजू के एक पल्ला पे आपका क्या है 1 किलो का बटखारा चढ़ाता है। तो बटखारा जो है वो ज्ञात है क्योंकि 1 किलो उस पे लिखा हुआ है, तो वो मेरे पास ज्ञात है। और दूसरा क्या है, दूसरे टाइप हम जो सेब चढ़ाते हैं दूसरे पल्ला पे क्या रखते हैं सेब को। तो सेब को तब तक रखते जाते हैं जब तक कि क्या है बटखारा और सेब दोनों बराबर ना हो जाए। इसका मतलब सेब मेरे लिए क्या है अज्ञात राशि है और बटखारा मेरे लिए क्या है ज्ञात है। तो बटखारे से जब सेब को तौलते हैं तब जाके क्या होता है मेरा मापन होता है। तब हम बोलते हैं कि 1 किलो सेब मुझे मिला। क्लियर है? इसका मतलब मापन का मतलब ये होता है कि ज्ञात से अज्ञात का तुलना करना। जिस रूप में आप कर सकते हैं
उसको बोलते हैं मापन। तो मापन पुराने जमाने में होता था क्या कि हाथ से भी मापा जाता था लंबाई को। धीरे धीरे डेवलप होने लगे, हम लोग क्या एक स्टैंडर्ड की तरफ आए कि नहीं सभी वही चीज मापेंगे, क्योंकि सबका हाथ का लंबाई तो एक जैसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, हमने एक स्टैंडर्ड के तौर पे माना कि जो यूनिट हम देंगे वही यूनिट उसका भी होगा, वही मात्रा उसका भी होगा। कहने का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड बनाया, मानक बनाया। तो उससे क्या होगा, मापना आसान हो गया। चाहे आप इंडिया में मापो चाहे इंग्लैंड में मापो, अगर 1 किलो का बटखारा है तो 1 किलो सेब आपको इंडिया में उतना ही मिलेगा जितना आपको अमेरिका और इंग्लैंड में मिलेगा। ये मापन होता है। तो मापन कहने का मतलब कि मापन सिर्फ मुख्य तौर पे किसको मापा जाता है, भौतिक राशि को। किसको मापते हैं, भौतिक राशि को। और भौतिक राशि होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। भौतिक मतलब होता है फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी। फिर मतलब कि ऐसा राशि जिसे मापने के बाद कुछ संख्या दे सके, मतलब संख्या प्रदान कर सके, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। तो यहाँ क्या है कि सिर्फ भौतिक राशि का मापन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे द्रव्यमान को अगर मापते हैं तो संख्या में हम लोग डाल सकते हैं कि नहीं, और डाल सकते हैं। जैसे क्या है 2 kg 5 ग्राम संख्या में। जैसे लेंथ को मापते हैं, लंबाई को, तो उसमें भी संख्या दे सकते हैं, जैसे कि 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब माप सकते हैं। लेकिन आपसे बोलेगा कि रंग जो है काला है गोरा है, इसका मापन का कोई इकाई तो है। आप तुलना ही कर सकते हैं कि उससे आप काला है या आपसे वो गोरा है, इसको क्या बोलते हैं, मापन। तो इसका मतलब क्या है कि मापन सिर्फ भौतिक राशि का होता है जिसको संख्या में हम लोग डाल सकते हैं। इसलिए समझते हैं कि भौतिक राशि कौन कौन सा चीज होता है। तो भौतिक राशि हमारे आसपास का जो भी वातावरण का चीज होता है उसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं, जिसमें क्या है जरूरत पड़ता है। हाँ, तो भौतिक राशि का मापन होता है। कहने का मतलब क्या है, भौतिक राशि उन चीजों को हम लोग बोलते हैं जो कि स्पष्ट रूप से आप जान भी जाएंगे कि जिसको हम लोग संख्या में क्या है दर्शा सकते हैं। इसलिए भौतिक राशि को यहाँ पे लिखा भी गया, वे सभी वस्तु जिसे हम लोग मात्रा या मात्रा के रूप में दर्शा सके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भौतिक राशि। तो बताइए किन किन चीजों का, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे किन किन चीजों को दर्शा सकते हैं। जैसे आपको बोले रंग आपका क्या है, गोरा या काला, ये भौतिक राशि नहीं है क्योंकि इसको दर्शाने के लिए कोई संख्या नहीं है। ये गुणवत्ता है, ये क्या है आपका क्वालिटी है। और यहाँ पे हम लोग जो मापते हैं वो क्वांटिटी है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या है, जो चीज को मात्रा में दर्शा सके। अब बताइए 2 तरह का राशि होता है, एक तो आप सदिश राशि, अदिश राशि, बहुत पहले से आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें कि आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ता होगा। जैसे क्या है, राशि अगर अदिश है, वो लगा हुआ है, मतलब कि ऐसा जिसमें दिशा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश होगा। तो दिशा ना होगा खाली मात्रा होगा, तो मात्रा मतलब संख्या। तो वैसा राशि जिसमें खाली संख्या या मात्रा हो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, अदिश राशि। लेकिन ऐसा राशि जिसमें क्या है मात्रा के साथ साथ आपको क्या है दिशा है, उसको हम लोग बोलेंगे सदिश राशि। उसके बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल में यहाँ आपको लिख दिया गया है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। जैसे बहुत बढ़िया से लिखा गया है, चीजों को समझिएगा। उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उदाहरण ही पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि अदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि सदिश राशि है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे समझ पाते हैं आप। बोला यहाँ पे अदिश राशि में है कि जिस भौतिक राशि को दर्शाने के लिए केवल मतलब क्या है, सिर्फ ओनली क्या होना चाहिए, आपका मात्रा या संख्या होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि m बराबर या लंबाई बराबर हमने लिखा है कि 2 मीटर। तो बताइए 2 मीटर में खाली संख्या है कि नहीं। अब किधर का लंबाई लेंगे, पूरब की तरफ लेंगे कि पश्चिम की तरफ लेंगे कि किस और लेंगे पता नहीं है, लेकिन क्या है 2 मीटर। तो 2 मीटर यहाँ से तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन यहाँ फिक्स नहीं है, इसीलिए ये अदिश राशि हो गया। लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए कि नहीं आपके घर से स्कूल की तरफ, तो आपका यहाँ पे क्या है, फिक्स हो गया दिशा। जहां पे दिशा भी फिक्स हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। तो पहले अदिश राशि के बारे में पहले देखते हैं। अदिश राशि में क्या होगा, जिसमें सिर्फ केवल क्या होगा, आपका मात्रा या संख्या की आवश्यकता पड़ती होगी, वैसे राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि। जैसे आप देखिए दूरी को मापने के लिए कोई आपको क्या है, दिशा देना पड़ता है, नहीं। बोल देते हैं हम लोग कि इतना दूरी तय किया, किस दिशा में तय किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूछता है कि कितना दूरी आपने तय किया, स्कूल से घर के बीच में कितना दूरी है, आप दूरी डायरेक्ट बोलते हो। जैसे चाल है, चाल भी आपका क्या है, अदिश राशि होता है। ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछेगा कौन आपका सदिश राशि है और कौन आपका अदिश राशि है। तो बताइए दूरी है, चाल है, तापमान है। तापमान बताइए बढ़ रहा है घट रहा है तापमान, लेकिन एक दिशा तो नहीं दे रहा है ना, इसीलिए क्या है, तापमान आपका अदिश राशि है। जैसे दाब है जिसको बोलते हैं प्रेशर आप इधर से भी लगाओ इधर से भी लगाओ उतना ही प्रेशर लगेगा, इसका मतलब वो भी क्या है आपका अदिश राशि।
साफ में आपका आयतन है, घनत्व है, विद्युत धारा है। आपको लगेगा कि विद्युत धारा में क्या होता है, आपको लगेगा कि विद्युत धारा में क्या होता है कि इसमें डायरेक्शन है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या करता है, चीजों को एक तरह से क्या है दर्शाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि सदिश राशि में एक और भी रूल होता है जिसको बोलते हैं कि ट्रायंगल रूल। अगर ट्रायंगल रूल को पालन करता है तभी वो सदिश राशि कहलाता है। इधर हम लोग देख रहे थे, एक्चुअली क्या है नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण क्या है इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। हम लोग चलिए यहाँ पे चल रहे थे क्या कि विद्युत धारा भी एक क्या है आपका अदिश राशि है, ऊर्जा भी आपका अदिश राशि है, और ऊर्जा, कार्य, शक्ति ये सब क्या है अदिश राशि है, क्योंकि इसको दिशा दिखाने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं क्या यूनिट लगा के, जैसे बोलते हैं क्या 2 जूल है ना, इसका मतलब ऊर्जा हुआ, मतलब कि इतना वाट इसका मतलब शक्ति हुआ, तो डायरेक्ट इस सबको दिखा सकते हैं। अब सदिश राशि में आते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये एग्जाम्पल आपके क्या है मुंह पे रहना चाहिए, और इसी एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और हम लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन से आपको समझ में आता है कि नहीं। जैसे सदिश राशि में क्या होता है, जिस राशि को दर्शाने के लिए मात्रा के साथ साथ, किसके मात्रा के साथ साथ आपको क्या है दिशा का जरूरत पड़े, मतलब कि दोनों मिलकर दर्शाना पड़े, उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। जैसे अगर यही आपसे पूछेगा विस्थापन, क्या बोलेगा विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बताइए इसी चीज को मान लीजिए दो वस्तु, एक से क्या 2 पॉइंट है, एक पॉइंट में यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है, आपको घर से स्कूल तक पहुंचना है, तो बताइए स्कूल तक जाने का रास्ता किधर से भी हो सकता है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, रास्ता तो कुछ भी हो सकता है मेरा, लेकिन बताइए इसमें कौन सा दूरी कहलाएगा, कौन सा विस्थापन कहलाएगा। तो जिस रास्ता को हम चुनेंगे उस रास्ता मेरा क्या कहलाएगा, दूरी। अगर हम इस रास्ता से जाते हैं तो ये रास्ता मेरा दूरी हो जाएगा, मतलब कि मैंने इतना दूरी तय किया। लेकिन विस्थापन क्या बोलता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी कितना हुआ। इनिशियल करने मतलब प्रारंभिक, और फाइनल कितने मतलब क्या है हमने कहां पहुंचा। तो इनिशियल हम क्या है यहाँ है, और फाइनल क्या है यहाँ है। बताओ यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट दूरी होगा, सबसे न्यूनतम दूरी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन। तो कोई चीज जब यहाँ है तो वो यहाँ से लेके जाओ या इधर से कहीं से भी लेके जाओ, जाएगा तो यहाँ ही, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने का जो रास्ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों अलग चीज है, जिसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो याद रखिएगा विस्थापन क्या होता है सदिश राशि। तो बताइए इसका एक डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं, लेकिन ये दूरी जब चलेंगे तो इसका यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है। बताइए इस दूरी को दिखाने के लिए कितना डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, बहुत। लेकिन क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच में एक डायरेक्शन फिक्स है ये, और इसी डायरेक्शन के माध्यम से क्या होता है हम लोग विस्थापन को दिखाते हैं। तो वो हो सकता है कि आप समझने में दिक्कत होगा आपको। हम लोग नया नया वीडियो लाएंगे, अलग अलग वीडियो में आपको और भी समझाने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग क्या फार्मूला बताएंगे या एक तरह से प्रॉब्लम जब करेंगे। जैसे वेग देखते हैं, तो वेग है क्या, जैसे जो वेलोसिटी नाम जानते होंगे। वेलोसिटी का मतलब क्या, विस्थापन बटे टाइम। तो बताइए विस्थापन ही आपका क्या है सदिश राशि है, तो वेग भी आपका सदिश राशि होगा। जैसे त्वरण बोलते हैं एक्सेलरेशन को। बताइए त्वरण किस पे डिपेंड करता है, तो वेग पे, मतलब कि चेंज इन वेग, मतलब वेग जितना परिवर्तन होता है बटे टाइम, वही आपका क्या कहलाता है त्वरण। तो बताइए जब वेग आपका सदिश राशि है तो त्वरण भी आपका सदिश राशि कहलाएगा। और त्वरण से जुड़ा हुआ आपका बल है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो बताइए जब द्रव्यमान वहां पे अदिश है लेकिन त्वरण वहां सदिश है, तो किसी भी सदिश में अगर अदिश से गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट आपका सदिश ही होगा। इसका मतलब क्या है, आपका बल भी कैसा है, सदिश राशि। संवेग का नाम जानते होंगे, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी को ही संवेग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बताइए इन सब चीजों को याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक चीज बहुत ज्यादा है जो कि एक तरह से बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर हम एक क्वेश्चन दें और क्वेश्चन को एक होमवर्क के तौर पे आपको दें कि बताइए इसमें से सदिश और अदिश राशि कौन होता है, एक तरह से क्या है आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। पहला है निम्नलिखित में निम्न में सदिश इसमें लिखिए ऐसा कि निम्नलिखित में सदिश राशि को पहचाने या चुने, सदिश राशि को चुने। तो बताइए इसमें ऑप्शन आपको ए दे दिए जिसको बोलते हैं धारा, क्या है विद्युत धारा। ऑप्शन बी आपको दे दिए जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम, मतलब क्या सेकेंड, जो टाइम समय कुछ भी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन में दिए जिसको हम लोग बोलते हैं कि वेग, और डी ऑप्शन में दिए आपको समझ सकते हैं कि डी ऑप्शन में आपको एक तरह से क्या है हम लोग एरिया बोल सकते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल बोल सकते हैं, क्षेत्रफल। और यहीं पे एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा होमवर्क, ये रहेगा ये होमवर्क।
लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसको बोलते हैं क्या कि समय जो होता है, समय बोलते हैं, एरिया जो होता है मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहने का मतलब कि एरिया कैसा राशि है, एरिया किस प्रकार का राशि है, सदिश है कि अदिश है। ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी परिस्थिति के अनुसार सदिश एवं अदिश राशि, परिस्थिति के अनुसार सदिश या अदिश राशि। और डी में देखिए नन ऑफ दीज, मतलब क्या है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब आयतन जो है अदिश राशि है तो हम लोग क्षेत्रफल को भी अदिश राशि बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा गलत हो जाएंगे, और यही सब क्वेश्चन आपसे जब एक दूसरे बीपीएससी पूछेगा तो उन क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे आपको होता है। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है कभी कभी आपको सदिश राशि में जाएगा और कभी कभी एक दूसरे अदिश राशि में जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्रफल है, हथेली एक क्षेत्रफल है। जब ये क्षेत्रफल है और इधर से हम कोई चीज जब पास करेंगे तो पास करने पे वो चीज क्या है रोकेगा। लेकिन यही क्षेत्रफल को अगर हम क्या है इसको एक तो पलट देते हैं और ये कोई चीज भी पास करवाते हैं तो उसको रोक नहीं पाता है। इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल दिशा के साथ रहे तो ही क्षेत्रफल का मायने होता है। तो अलग अलग परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में क्या है, जब सिचुएशन होगा तब यही क्षेत्रफल आपका सदिश राशि बन जाएगा। लेकिन सिंपल भाषा में जैसे क्या है हम लोग यूज करेंगे क्षेत्रफल क्या है तो उसमें आपका अदिश राशि हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, आंसर सी, मतलब परिस्थिति के अनुसार, कैसा परिस्थिति है उसके अनुसार ये आपका सदिश या अदिश होगा। लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा कि निम्नलिखित में कौन ऐसा राशि है जो कि सदिश राशि है। इसका एक तरह से क्या है कमेंट के रूप में आप लोग जरूर जवाब दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में आपको एक तरह से सदिश राशि या अदिश राशि का यूनिट तक पहुंचेंगे हम लोग कि यूनिट किस प्रकार से होता है और किन किन यूनिट में यूनिट का सिस्टम होता है, मतलब क्या एक तरह से पद्धति होता है। जैसे क्या मात्रा का अलग अलग पद्धति है, जैसे आपका सीजीएस यूनिट है, जैसे आपका एमकेएस यूनिट है, जैसे आपका एफपीएस यूनिट है, जैसे आपका एसआई यूनिट है। ये 4 प्रकार के यूनिट के सिस्टम या पद्धति को हम लोग पढ़ेंगे और वो किस तरह से विकास हुआ है उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपसे कभी पूछ भी देता है कि सीजीएस यूनिट में बल का मात्रक क्या है, आपसे ये भी पूछ देता है कि एमकेएस यूनिट में बल का मात्रक क्या है, आपसे ये पूछ देता है कि एसआई यूनिट में ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो अलग अलग यूनिट में आपको मात्रक भी पूछता है। जब तक हम लोग क्या है उस सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे, उस पद्धति को नहीं पढ़ेंगे, ये सब बनाना क्या है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक तो यही रखते हैं, क्योंकि पहला दिन का वीडियो था थ्योरी का, तो हो सकता है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे। लेकिन क्या है इन चीजों को जितना बढ़िया से एक दूसरे क्या प्रेजेंट करने की हमने कोशिश किया है, उन चीजों को आप बार बार वीडियो को देख के रिवीजन कीजिए। बाकी बात क्वेश्चन भी आपका आएगा, धीरे धीरे आप थ्योरी होगा, कल आपका क्वेश्चन भी जाएगा, इससे फिर आगे का थ्योरी होगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जाएगा। थैंक यू।